नमस्कार दर्शक मित्रों, इन्वेस्टमेंट मंत्रा के आपके इस YouTube चैनल में मैं केवल जेठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हमारे म्यूचुअल फंड के दर्शकों के लिए है। पिछले तकरीबन 2-3 सालों से म्यूचुअल फंड के रिटर्न आपको खराब दिख रहे होंगे। दोस्तों, ज्यादातर म्यूचुअल फंड के पिछले तकरीबन 1 साल के रिटर्न फ्लैट है। अगर आपने पॉपुलर फंड्स में निवेश किया होगा, SBI फोकस फंड या फिर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, तो वहां पे तो आपको पिछले 1 साल के रिटर्न नेगेटिव में दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, कई सारे नए इन्वेस्टर भी आए थे, ऑनलाइन भी कई सारे लोगों ने निवेश किया था और कुछ लोग घबरा भी रहे हैं। तो उनके लिए आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम शेयर करेंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले एक अनुरोध करूंगा मैं आप सभी से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, कई सारे ऐसे नए इन्वेस्टर करंटली मार्केट में हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या डायरेक्ट इक्विटी में भी निवेश कर रहे हैं, जो करंटली असमंजस में है कि उनको करना क्या है। तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको एक सपोर्ट देना है, वीडियो को शेयर करके उन इन्वेस्टर तक पहुंचाइए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल पाए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे तकरीबन 3 साल पहले का एक डेटा आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का। दोस्तों, हमने कोविड से पहले का ये डेटा निकाला है ताकि कोई ऐसा ना कह सके कि कोविड के समय तो सारे के सारे फंड का रिटर्न खराब था। कोविड के पहले भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जो ICICI का एक बहुत पुराना फंड है, बहुत ही खराब काम कर रहा था। उस समय पे जनवरी 2020 में पिछले 1 साल का रिटर्न आप चेक कीजिए, वो आपको दिख रहा है 3.5% का। 3 साल का, पास्ट 3 साल का रिटर्न, मतलब किसी व्यक्ति ने अगर 2017 में निवेश किया होता तो 2020 में उस व्यक्ति को कितना CAGR मिला है, तो 5% का। FD से भी वो कम था। 5 साल का CAGR किसी व्यक्ति ने 2015 में वैल्यू डिस्कवरी में निवेश किया होता तो उसको 5 साल में सिर्फ 4.5% का CAGR मिला है। दोस्तों, ऐसे समय में इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। कई सारे न्यूज आर्टिकल भी उस समय पे आ रहे थे कि कई सारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न तो FD से भी कम है। और दोस्तों, अब हम आगे आते हैं, करंट सिचुएशन में आते हैं। अब फिर से आप डेटा देखिए, ये है जनवरी 2023 का ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का डेटा। अब आप देखिए, पिछले 3 साल का रिटर्न है तकरीबन 25% CAGR, मतलब कि जनवरी 2020 में कोविड से पहले भी अगर आपने फंड का पास रिटर्न खराब देख के ये सोचा होता कि अब यहां से तो खराब नहीं हो सकता है और वहां पे आपने निवेश कर लिया होता, तो आपको 25% CAGR मिला हुआ है। और ये कोविड से पहले की हम बात करें, वो डिप आया, वहां पे आपने निवेश किया तो आपका CAGR तो अभी तकरीबन 40% भी हो सकता था। और 5 साल का CAGR देखे तकरीबन 13% के आसपास का, और पिछले 1 साल में भी इस फंड ने 9% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों, जब खराब समय होता है तब जो आप निवेश करते हैं वो आपको सबसे बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। और म्यूचुअल फंड लीनियर प्रोडक्ट नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, कभी कभी 2-3 साल खराब जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको डटे रहना है। दोस्तों, हमेशा स्कोर बोर्ड देख के कोई खिलाड़ी अपना खेल नहीं खेलता है। वो अपने खेल पे ध्यान देता है, अपने पिच पे ध्यान देता है, आने वाले बॉल पे ध्यान देता है कि कितने रन बनाने हैं, उस पर आपको कंटिन्यूअसली अपना फोकस नहीं रखना है। कितना NAV है डेली चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है। और एक डेटा लेते हैं, करंटली जो सिचुएशन ग्लोबल मार्केट में चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा 2008 में जैसा आया था वैसा आ सकता है, ऐसे कई सारे आर्टिकल भी और न्यूज़ में आप वीडियो भी देखेंगे। तो दोस्तों, एक डेटा और हम देखते हैं, एक बेहतरीन फंड का, HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, यहां पे हमने दिसंबर 2007 का डेटा आपके निकाला है। ये फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जनवरी से शुरू हुआ, उससे पहले का डेटा है। मतलब कि आप मान सकते हैं दिसंबर 2007 उस समय का पीक था। वहां पे HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का NAV था तकरीबन 32.7 का। वहां पे आपने अपने बच्चों के लिए, ये क्यों चिल्ड्रन फंड है तो बच्चों के नाम पे ही निवेश होता है, आपने 1 लाख रुपए वहां पे लगा दिए पीक पे, और 1 साल के बाद NAV आ गया आपका 19.4 पे। मतलब आपका जो 1 लाख रुपए वहां पे आपने लगाया था उसकी वैल्यू तकरीबन हो गई तकरीबन 59,000, मतलब कि तकरीबन आपका आधा पैसा 1 साल में कम हो गया। दोस्तों, कई सारे लोग वहां पे घबरा के निकल जाते, बट क्योंकि ये चिल्ड्रन फंड है, 5 साल का लॉक इन रहता है, तो वहां पे
जिन्होंने निवेश किया वो वहाँ पे एग्जिट नहीं ले पाए, और दोस्तों आज वो खुश होंगे कि वहाँ पे उन्होंने उसको नहीं बेचा। दोस्तों आज की डेट में इस फंड का NAV है 196 का। वो आपका जो 1 लाख आपने पीक पे निवेश किया था 2060 के क्राइसिस के पहले, उसकी वैल्यू आज पहुंच चुकी है 6 लाख रुपए, और पिछले 1 साल में तो रिटर्न भी नहीं आया है। तो दोस्तों जब खराब समय में या फिर अच्छे समय में भी अगर आपने निवेश कर लिया और अब बने रहे, तो भी आपको म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। मे बी 1-2 साल में आपको खराब रिटर्न देखना पड़ा, बट अगर आप बने रहे, 15 साल हो चुके हैं, जो छोटे बच्चे के लिए आपने निवेश किया था 1 लाख रुपए, वो आपको 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। किसी भी अदर प्रोडक्ट से बेहतर ही रिटर्न है। अगर आपने वहाँ पे FD में निवेश किया था, वो में भी यहाँ से 1 लाख के 3 लाख हुए होते, ये 6 लाख रुपए हुए हैं, और वो भी आपने पीक पे निवेश किया, लमसम निवेश किया तो भी। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनते हैं, आपको डाइवर्सिफाई फंड में निवेश करना है और लंबे अवधि के लिए निवेश करना है। और अगर आप गोल बेस्ड फंड में निवेश करेंगे तो वो बेहतर है। चाइल्ड फंड में निवेश करें या रिटायरमेंट फंड में निवेश करें, तो वहाँ पे तो आप एग्जिट नहीं ले सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, लॉक इन वाले फंड होते हैं, और जनरली लॉक इन वाले फंड ही बेहतर आपको प्रदर्शन दिखाते हैं। जनरली लोग लॉस अवर्जन बायस रखते हैं। दोस्तों ये एवोल्यूशनरी एक हमारा डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं। जब हमारे कई पूर्वज थे जो जंगल में रहते थे, दोस्तों ये एक हमारा साइकोलॉजिकल DNA में बसा हुआ आप देखें तो एक डिसएडवांटेज है, जिसे हम कहते हैं लॉस अवर्जन। मतलब कि जब भी हमें खतरा दिखता है तो हम भाग जाते हैं। दोस्तों उस समय पे क्योंकि जंगल में थे, और क्योंकि ह्यूमन वहाँ पे अगर आपके पास कोई हथियार नहीं थे, हम बहुत पहले की बात करें, तकरीबन 50, 60, 7000 साल पहले की, जब लोग जंगल में रहते थे, हमारे कई पूर्वज, तो वहाँ पे फिर आपके सामने कोई टाइगर आता है तो आप उससे लड़ने नहीं जाते हैं, आप भाग जाते हैं। तो ये जो एक लॉस या रिस्क देख के भागना था, वो अभी भी हमारे DNA में है, और इसीलिए हमारे ज़्यादा जो क्लाइंट होते हैं, अगर कोई रिटायरमेंट के लिए आता है या बच्चों के एजुकेशन के लिए आता है, तो हम उनको ऐसे ही फंड देते हैं जहाँ पे वो कंट्रोल में ना रह पाए, कि अगर उनको डर लगे तो वो पैसे निकाल ले। लॉक इन वाले फंड रहेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है और आगे भी देगा। मे बी यहाँ से 1 साल में रिटर्न आए ना आए वो हम नहीं कह सकते हैं, बट अगर आप 10 साल के लिए बने रहें तो म्यूचुअल फंड यहाँ से आपको बाकी सारे प्रोडक्ट के सामने अच्छा रिटर्न बना के देगा। दोस्तों आखिर में एक अच्छी सी काव्य है या पंक्ति है, उसके साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, जब लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। मतलब कि आपने एक छोटा सा डिसीजन ले लिया, इम्पल्स डिसीजन लिया, और उसका आपको खामियाजा आपके आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ता है। दोस्तों जब आप निवेश का डिसीजन ले या रिडेम्पशन का डिसीजन ले, सोच समझ के ले, अपने एडवाइजर के साथ ले। हमारे कुछ क्लाइंट भी हैं जो हमारे साथ निवेश के समय तो एडवाइस लेते हैं, बट जब एग्जिट लेना होता है तो बिना पूछे ऑनलाइन एग्जिट कर देते हैं। तो दोस्तों एडवाइजर का काम आपको सिर्फ निवेश करवाना नहीं है, जब एग्जिट करवाना है तभी भी आप डिस्कस कीजिए उनके साथ, और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या आपको इस समय पे विड्रॉ करना चाहिए। लोग मार्केट नीचे है तो विड्रॉ करना ये कोई रीज़न नहीं बनता है। आपको अपने गोल बेस्ड निवेश भी करना चाहिए और गोल बेस्ड आपको अपना रिडम्पशन भी करना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई सारे नए इन्वेस्टर असमंजस में हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से जो ये वीडियो यहाँ पे तक आके देख रहे हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, बट शेयर करिए, लोगों को फ़ायदा ही होगा। और अगर आपने यहाँ तक आकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।